नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे जीवन की उस कला के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे अगर आप सीख लें तो आपका जीवन बदल जाएगा। वह कला है किसी भी परिस्थिति में खुश रहना। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी हालात हमारे अनुसार होते हैं तो कभी बिल्कुल उल्टे। कभी रिश्ते हमारे सहारे देते हैं तो कभी वही रिश्ते हमें तोड़ देते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन सवाल यह है, क्या हम परिस्थिति के अनुसार बदलेंगे या परिस्थिति को स्वीकार करके भी मुस्कुराना सीखेंगे? यही शिक्षा हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी है। अर्जुन की कहानी महाभारत की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों के सामने खड़ा दिखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। वह अपना धनुष नीचे रख देता है और कहता है, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। सोचिए, महान योद्धा अर्जुन भी टूट गया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह समय भागने का नहीं है, यह समय अपने धर्म और अपने कर्तव्य को निभाने का है। युद्ध भूमि में केवल कुरुक्षेत्र में नहीं दोस्तों, हर इंसान का जीवन भी एक युद्ध भूमि है। कभी यह युद्ध परिवार के साथ होता है, कभी करियर के साथ और कभी अपने ही मन के साथ। मन ही असली युद्ध भूमि है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहर की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन मन को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। अगर मन दुखी है, महल में बैठकर भी इंसान रोता है। अगर मन प्रसन्न है तो झोपड़ी में रहकर भी इंसान खुश रहता है। एक किसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है। बारिश कभी होती है कभी नहीं, लेकिन वह कहता है, जितना मिला उतना ठीक है, बाकी अगली बार कोशिश करूँगा। यह है कृष्ण का भाव स्वीकार करने की कला। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, कोई रोता है और कोई टूट जाता है, लेकिन कोई दूसरा यह सोचता है, शायद यह असफलता मुझे और मेहनत करना सिखा रही है। यह है कृष्ण का संदेश। हर असफलता में भी सीख छुपी है। एक रोगी अस्पताल में दर्द से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहता है, भगवान ने यह भी दिया है तो इसमें भी कुछ भलाई होगी। यह वही शक्ति है जो इंसान को परिस्थिति से बड़ा बना देती है। दोस्तों, जीवन में हर इंसान के सामने कभी न कभी कठिन परिस्थिति आती ही है। कोई धन की चिंता में है, कोई रिश्तों की उलझनों में है और कोई अपने भविष्य की असुरक्षा में। लेकिन याद रखिए, कठिनाई केवल बाहर नहीं होती, असली कठिनाई तो मन में होती है। अगर मन दुखी है तो सुख भी व्यर्थ लगता है, और अगर मन शांत और प्रसन्न है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। खुशी बाहर खोजने से नहीं मिलती, खुशी तुम्हारे भीतर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। सोचिए, अगर हम इस विश्वास के साथ जीना शुरू कर दें कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तो दुख हमें तोड़ने की जगह हमें मजबूत बनाने लगेगा। तो आज यह संकल्प लीजिए, मैं परिस्थिति का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी सोच का मालिक बनूंगा, और चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, मैं मुस्कुराकर सीख लूंगा, सुख रहना सीख जाऊंगा। मित्रों, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी जीत होती है, कभी हार, कभी रिश्ते हमारे साथ होते हैं और कभी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में हमारा मन कैसा रहता है, क्योंकि सुख दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण से बनते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया है कि जीवन में हमें परिस्थितियों पर नहीं, अपने मन पर विजय पाना है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अगर हम बाहरी चीज़ों में खुशी खोजने रहोगे, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, तो खुशी कभी स्थायी नहीं होगी। लेकिन अगर हम भीतर झांके तो समझ आएगा कि असली आनंद हमारे अंदर ही है। सोचिए, एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूटकर रो पड़ता है और दूसरा हंसते हुए उस मुश्किल से लड़ता है। फर्क वही है, परिस्थितियों में नहीं, फर्क सोच में है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब जीवन हल्का हो जाता है और हम हर पल को जीना सीख जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कला को सीख गए कि किसी की परिस्थिति हो, किसी भी आपको मुस्कुराना है, आपको आगे बढ़ना है, तो समझ लीजिए आपके जीवन जीने की सबसे बड़ी कला सीख जाओगे। तो आज से यह प्रण लें कि हम परिस्थितियाँ नहीं, अपनी सोच बदलेंगे। हम दुख नहीं, उनमें छुपा सबक सीखेंगे और हम हर पल, हर हाल में खुशी सीख लेंगे।